प्रश्न है एष भगवान मरीडाकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर इनस्य दिनस्य, यहाँ तक जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार का है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, माला रूपक अलंकार है क्या, या फिर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है? पहले प्रश्न में दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर को लेंगे। आंसर हमारा जाएगा माला रूपक अलंकार। पहले प्रश्न में सी आंसर सही है दोस्तों। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी दोस्तों अलंकार पे है। ठीक है, अलंकार हमारा कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है शिवराज विजयम, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, उपन्यास है, उससे लिया गया। और प्रथम निश्वास, ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रथम निश्वास से लिया गया है। जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ वही से जो है अलंकार से प्रश्नोत्तरी आई है। और प्रश्नों की संख्या सिर्फ 40 है, यानी एक ही कक्षा में यह अलंकार से जो है आपकी जो है शिवराज विजयम से जितने भी अलंकार वह समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी अलंकार से। और आज जरूर बताइएगा आप लोग का कि इस 40 में से आप लोग का कितना सही जाता है। ठीक है, तो जो है चलते हैं परीक्षा की तरफ, जो है प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न को लेंगे। पहला प्रश्न है कि इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है एस भगवान मणि मरि मरीड़ा काश मंडलस्य। तो यहाँ पे पूरी लाइन दी है इनस्य दिनस्य, यानी डाट डाट यहाँ पे जितनी भी लाइन भरी जाएगी, यानी कि जैसे चक्रवर्ती खेचर चक्रस कुंडल माखंडलम दिश दीपिको ब्रह्मांड भांडस्य प्रेयान पुंडरिक कपटलस्य शोक विवाक कोक लोकस्य अवलंबो रोलंबक कदम्बयस्य सूत्रधार सर व्यवहारस्य इनस्य दिनस्य। तो यहाँ तक जितनी भी पंक्ति है, ये पूरी पंक्ति में एक ही अलंकार का प्रयोग किया गया, वह है रूपक अलंकार। माला के रूप में पिरोया गया है, क्रम बाई क्रम जो है सूर्य के बारे में कहा गया, सूर्य इसके समान दिखाई देते हैं, मानो उस पर भेदा आरोप कर दिया गया है। तो ये जो है माला के रूप में पिरोया गया, इसलिए इसमें माला रूपक अलंकार का प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया पहले प्रश्न का सी आंसर करेक्ट। आगे हम चलेंगे, दूसरे प्रश्न को लेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, मारीची मालिनः पद में कौन सा अलंकार है? मारीची मालिनः पद में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? प्रश्न संख्या 2। ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूप उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, या फिर उपमा। किस अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया मारीची मालिना में? तो यहाँ पे जो है मारीची मालिन को जो है कहा गया है, तो यहाँ पे जो है अलंकार हमारा है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 2 का आंसर किरणों पर माला का आरोप है। क्या है? जो किरण रूपी जो सूर्य का किरण है, जो है माला का आरोप किया गया मरीचित मालिन है। ठीक है, तो अलंकार हमारा यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर सी सही है। आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है वैशा सोडस वर्ष देशी कंबु कंठ, इस पद में कौन सा अलंकार? यह जो कंबु कंठ पद आया है, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग है? तो है लुप्तमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, या जो है यमक। किस अलंकार का प्रयोग यहाँ पे हुआ है दोस्तों? प्रश्न संख्या 3 का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है कि कंबु कंठ है, यानी कि वैसा जो 16 वर्ष का है, जो 16 वर्षीय वह गौरवटु है, उसकी जो है कंबु कंठ, शंख के समान गर्दन वाला। शंख के समान उसकी जो गर्दन है, किसके समान है? शंख के समान है, ऐसे गर्दन वाला वह गौरवटु है। तो आंसर जाएगा कि कौन सा अलंकार है, पूछा इस पद में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार यहाँ पे हमारा है दोस्तों, जो है अलंकार इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसकी जो है उत्प्रेक्षा की गई है किस, नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा उपमा है, सॉरी, इसमें हमारा उपमा अलंकार का उत्प्रेक्षा ने उपमा अलंकार का है। तो पुलोपमा ने उपमा अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, उसकी जो है कंबु कंठ, उसके कंठ जो है मानो शंख के समान गर्दन वाला, वह जो है गौरवटु है, उपमा की गई है, तो उपमा अलंकार है दोस्तों। सॉरी, इसका मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। आंसर जो है तीसरे का जो है पहला सही है। ठीक है, यहाँ पे कंबु कंठ हुआ है, तो शंख के समान गर्दन वाली। तो उपमा अलंकार का दोस्तों ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार इसमें हुआ है, इस पंक्ति में जो है आंसर ए सही है। प्रश्न संख्या 3 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है कदली दल, कदली दल कुंजितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्प पुष्पवाटिका, इस पद में कौन सा अलंकार है?
तो यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में पूरे पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया है? कदली, कुंज, एतद, कुटीर, समंत, कौन सा अलंकार हमारा हुआ है प्रश्न संख्या 4 में? ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है हमारा अलंकार हुआ है प्रश्न संख्या 4 का, कि इसमें जो है कुटिल जो है, कदली जो है, कुटिल को कदली दल के कुंज के समान माना गया है। अतः यहाँ पे अलंकार हमारा हुआ है, यहाँ पे जो है कुटिल को कदली दल के कुंज के समान माना गया। कदली कुंज रस समान, कदली दल के कुंज के समान माना गया है। तो इसमें अलंकार हमारा है वो जो है लुप्त उपमा अलंकार। जो है पहला लुप्त लुप्त उपमा अलंकार का प्रयोग है। प्रश्न संख्या 4 का ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का ए सही कर लेते हैं। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। 5 है पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्र पुंडरीक, इस पद में कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का, तो प्रश्न संख्या 5 का अलंकार पूछा है कौन सा है, तो पूर्वत पर पवित्र पानी पर सहस्त्र पुंडरीक। यहाँ पे प का बोध जो है अनुवृत्ति हुई बार बार। अलंकार कौन सा हमारा हो जाएगा दोस्तों? उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। कौन सा अलंकार का प्रयोग है जहाँ पे जो है एक ही जो है शब्दों की बार बार आवृत्ति, वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है? तो अलंकार जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर बी सही है। प्रश्न संख्या 6 को लेते हैं। दाक्षिण्यश्च एकौ निर्झरई, निर्झर निर्झर ध्वनि ध्वनि, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो दाक्षिणतई एकौ, संधि इस पे वृद्धि संधि हुई दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है निर्झर निर्झर ध्वनि ध्वनि, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या यमक। तो प्रश्न संख्या 6 में भी हमारा अलंकार गया है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई शब्दों का। यहाँ पे नि झ र की आवृत्ति बार बार हुई, नी की आवृत्ति बार बार हुई है। तो अलंकार हमारा यहाँ पे हुआ है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सी सही है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर सी करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 है कस्तूरिका रेणु दूषित इव श्याम। कस्तूरिका रेणु दूषित इव श्याम, इस पद में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यहाँ पे जो कस्तूरिका रेणु से जो दूषित मतलब लगाया गंध जो लगाया हुआ है श्याम, वह श्याम वर्ड है। तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार। यहाँ पे जो है अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 7 का आंसर बी सही है। यह जो पंक्ति आई है, यह जो श्याम वटु के लिए आई है। श्याम वटु जो है कस्तूरिका और रेणु से दूषित पदार्थ को जो है अपने अंगों पर लगाया हुआ है। तो इसका अंग किस वर्ण का हो गया? मानो श्याम वर्ण का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अलंकार हमारा हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 7 का बी आंसर सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। 8 है सुगंध पटलई सनिध्य यानी सनिध्य सनिध्य यानी यू, इस पद में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, किस अलंकार का प्रयोग है यहाँ पे सुगंध पटलई में? तो यहाँ पे अलंकार हमारा हुआ है पूरे जो है पंक्ति, यहाँ पे जो अलंकार सुगंध है पटलई में, यहाँ पे जो अलंकार हमारा है दोस्तों उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। आंसर की लेंगे दोस्तों, आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे बी की तरफ। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इस पंक्ति में की गई है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कलित मानव देहा देहम देहम इव सरस्वती, इस पद में कौन सा अलंकार? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पंक्ति, ये ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलित कलित मानव देहम इव सरस्वती, जो है इस पद में अलंकार पूछा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अमक। तो यहाँ पे जो है मानव रूपी जो शरीर है मानव सरस्वती के समान। कलित मानव देहिया इव सरस्वती, मानव रूपी जो शरीर है मानव किसके समान है? सरस्वती के समान। तो अलंकार यहाँ पे हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग। कौन सा? उत्प्रेक्षा। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे है दोस्तों। 10 करा ग्रामीण ग्रामरी ग्रामा समागत, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो ग्रामरी ग्रामा में कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ग्रामरी ग
ग्रामीण, ग्रामा इस प्रकार का एक वृत्ति के रूप में इसका प्रयोग किया गया है और एक ही वर्ग की बार-बार वृत्ति हुई दोस्तों, अनुप्रास माना जाएगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। यानी कि अनुप्रास अलंकार है लेकिन बार-बार वृत्ति हुई है शब्दों की ग्रा, 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 इसलिए यहाँ पे अलंकार हुआ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 है केचित् कपिल इति अपरे लोमश इति जैगीषय इति अनेन च मार्कंडे इति, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये जो पंक्ति पूछी है दोस्तों, केचित् कपित इति, इसमें जो है एक ऋषि की, जो ऋषि योगी है उनका जो है उल्लेख किया गया है। एक ही ऋषि का नाम का बार बार उल्लेख किया, यानी कि जो लोमश है वह अलग ऋषि नहीं है, योगीराज ही है। कपिल जो मुनि वह भी योगीराज ही है। जगीशा वह भी योगीराज है और मार्कंडे, यह सभी का नाम जो एक ही व्यक्ति का वह है योगीराज। तो बार बार एक ही व्यक्ति, एक ही ऋषियों का बार बार नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसमें अलंकार हमारा होगा कौन सा, उल्लेख अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो इस पंक्ति में हमारा अलंकार जाएगा उल्लेख अलंकार। कौन सा है दोस्तों, उल्लेख अलंकार, क्योंकि एक ही ऋषि का बार बार उल्लेख किया गया है, तो इसलिए उस पर अलंकार हमारा हो गया उल्लेख अलंकार। आंसर 11 का ए सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। 12 है काष्ठ पृष्ठम भास्व भास्वानी उदय गिरी आरूढ़ो उपा उपाविश्य विसच्च, इस पद में कौन सा अलंकार है। तो काष्ठ पीठ पर, लकड़ी का जो काठ पीठ है उस पर मानो जो है भास्कर के समान, सूर्य के समान जो है कौन उदित हो रहे हैं, मतलब सूर्य से उपमा दी गई है किसकी, जो है महामुनि की। तो सूर्य से, जो सूर्य के समान मतलब आरोहित हो गए कौन, योगीराज। तो इस पद में कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो इस पंक्ति में अलंकार हमारा हुआ है दोस्तों उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पे योगीराज और सूर्य से, योगीराज जो मुनि है उनकी सूर्य से उपमा दी गई है, तो यहाँ पे अलंकार हो गया उपमा अलंकार। अलंकार यहाँ पे जो है 12 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है दोस्तों। 12 का ये सही करिएगा। प्रश्न संख्या 13 को लेते हैं। 13 आपके सामने है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा अलंकार। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे है अंगरा अंगार प्रतिमे नैने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पद में कौन, अंगार प्रतिमे नैने, इसमें अलंकार पूछा है कौन सा दोस्तों। तो अलंकार है उपमा अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, रूपक है क्या या फिर यमक है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो है उनका जो है योगीराज का वर्णन है, उनके नेत्रों का वर्णन है, उनके नेत्र किसके समान है, मानो अंगार, किसके समान है, अंगार के समान। इस वाक्य में योगीराज के नेत्र अंगार के सदृश बताए गए हैं, किसके, अंगार के समान बताए गए हैं जो है योगीराज के नेत्र। तो इसमें अलंकार कौन सा हुआ है दोस्तों, इसमें अलंकार हुआ है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है प्रश्न संख्या 12 का। ठीक है, अंगार के समान है नेत्र, किसके, योगीराज। तो यहाँ पे योगीराज के नेत्र किसके समान बताए गए, अंगार के समान, तो अंगार से उपमा दी गई योगीराज के नेत्र की। अलंकार हुआ यमक उपमा अलंकार। कौन सा हो दोस्तों, उपमा अलंकार। 13 का ए आंसर सही है दोस्तों, 13 का ए सही करिएगा। प्रश्न संख्या 14 को लेते हैं। यहाँ पे है मधुरा गंभीराश्च वाचम वड़यंतश्च चकिता यु संजात, इस पद में कौन सा अलंकार है। जो ग्रामवासी आए थे, कहाँ आए थे दोस्तों, जब योगीराज आ गए थे वहां पे उतर के ऋषि आश्रम में, तो वहां पे सभी ग्रामवासी इकट्ठा हो गए थे और योगीराज के मधुर वचन को सुनकर, वाचम मधुरा गंभीर वचन को सुनकर जो गांव वाले हो गए, क्या हो गए, चकित हो गए, इव सज्जानम, चकित हो गए। ठीक है, तो गांव वाले जो चकित हो गए, मानो वह कैसे हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि वह मुनि के जो वचन है कितने मधुर है, नेत्र कैसे हैं, भारी शरीर वाले हैं, अंगार जैसे नेत्र हैं। तो इस प्रकार के जो है उनको देखकर गांव वाले क्या हो गए, मानो चकित हो गए, चकित हो इव सज्जान, सभी लोग चकित हो गए। तो इसमें अलंकार कौन सा है दोस्तों, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। इसमें अलंकार हुआ है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार का। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। 14 का आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया दोस्तों, 14 का बी सही करिएगा। प्रश्न संख्या 15 को लेते हैं। 15 है समुदिते यामिनी कामनी, इस पद में कौन सा अलंकार है। तो यामिनी कामनी,
यानी यामिनी ही कामनी है, मानो यामिनी ही कामनी है इस पद में। तो अभेद आरोप हुआ किसका? यामिनी रूपी कामनी का। अलंकार कौन सा हुआ? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में? तो कौन सा हुआ दोस्तों? तो यामिनी ही कामनी है, कामनी यामिनी है, जो है आरोप हुआ है, भेदा आरोप हुआ है, अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा हुआ दोस्तों? रात्रि के ऊपर कामनी का आरोप किया गया, यानी कि यामिनी माने रात्रि, कामनी मतलब कामनी होती है, कामनी, तो रात्रि के ऊपर कामनी का आरोप किया गया, अतः यहाँ पे अलंकार हमारा हुआ रूपक अलंकार। कौन सा हुआ? रूपक अलंकार। आंसर यहाँ पे जो है 15 का सी सही है। 16 लेते हैं। 16 है चंदन बिंदौ यू यू चंदौ इंद्र इंदौ, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर यमक है। तो इसमें भी चंद और बिंदु, यहाँ पे जो है अलंकार हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 16 के यहाँ पे बी आंसर सही हो जाता है दोस्तों, चंद बिंदु ई इंदु। ठीक है, अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। कौमुदी कप्टेन सुधार सुधार सुधारम इव वर्षति गगने, तो अलंकार इस पद में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो कौमुदी कपटेन सुधा इव वर्षति गगने, तो अलंकार यहाँ से कौन सा होगा? जो है मानो सुधा रूपी अमृत रूपी गगन से क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हुआ है दोस्तों? तो अलंकार हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आंसर जो है 17 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। 18 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है दोस्तों, शुश्रूषुष इव मौनमाल अलकयंतु पतंग कलेशु, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मौनमाल जो है इस पंक्ति में पूछा कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर यमक। तो शुश्रूष इव मौनमाल क यस मौल मालकस अस्तु पतंग कलेशु में अलंकार पूछा है, तो अलंकार हमारा जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति में अलंकार पूछे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर 18 का बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19 को लेते हैं। चंद कलय एव निर्मिताम नवनीतेन रचयिताम, इस पद में कौन सा अलंकार? तो इस पद में जो है कन्या जो लड़की है उसके बारे में, उसकी शरीर के बारे में तुलना की गई है, उसकी जो है शरीर की जो बनावट है कैसी है, किसके समान है। तो उसकी जो उपमा जो है उत्प्रेक्षा किया गया, मानो इसके समान उसका शरीर है। तो मानो चंद कलेव निर्मित, मानो चंद की कला से निर्मित है, और ननित्यम रचिता, और मानो श्वेत मक्खन से निर्मित है उसका शरीर। कौन? कन्या का शरीर। जो लड़की थी रो रही थी, छोटी बालिका थी 7 वर्षीय, उसके शरीर की जो है बताया गया कैसे उसकी रचना की गई है। अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? प्रश्न संख्या 19 का। चंद कलेव निर्मिताम नवनीतनेव रचयिताम, नवनीत मतलब मक्खन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा शब्दार्थ की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो है कि इसमें कन्या पर चंद्रकला यानी मक्खन से बनी हुई होने वाली की संभावना, यानी कि लग रहा है कि उसका जो शरीर है मानो मक्खन ही है, मक्खन से बनी हुई और जो है चंद्रकला के समान है। तो इस प्रकार से उसके शरीर की बनावट की गई है। अलंकार यहाँ पे हमारा जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आंसर यहाँ पे 19 का बी सही है। प्रश्न संख्या 20 को लेंगे। मृणाल गौरीम कुंद कोरकाम ग्रतिम, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो मृणाल गौरी जो है मृणाल के समान गोरी तथा कुंद कलिका के समान श्वेत दांतों वाली। दोस्तों मृणाल के समान गोरी कैसी है? वो कन्या कैसी है? मृणाल के समान गोरी, और कुंद एक फूल है जो उसकी कली बहुत छोटी है, कली के समान दांतों वाली, श्वेत दांतों वाली। कौन? वह कन्या। तो इस पद में कौन सा अलंकार है? मृणाल के समान गोरी तथा कुंद कलिका के अग्रभाग के समान श्वेत दांतों वाली, वह कौन सा? इसमें अलंकार कौन सा है दोस्तों? अलंकार किस अलंकार का प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 20 का। तो इसमें पूछा कौन सा अलंकार है? तो लुप्त 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 उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक, किस अलंकार का प्रयोग है? तो इस पंक्ति में लुप्त उपमा अलंकार है। कौन सा? लुप्त उपमा अलंकार है। आंसर जाएगा 20 का ए। ठीक है, तो 20 का ए सही है। प्रश्न संख्या 21 को लेंगे। 11 है मृग्यु व्याघ्रात अघ्राता, तो यहाँ पे है कि इस पद में कौन सा अलंकार है? तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक, किस अलंकार का प्रयोग है इसमें? तो इसमें जो है
मृगी मृग के समान व्याघ्रात मानो बाघ के बीच में मृग के समान डरी हुई कौन है? वह कन्या है। तो इसमें अलंकार किसका है? अलंकार इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। कौन सा? उपमा अलंकार का। तो मृगी व्याघ्रा आघ्रात यदि पूछे कौन सा अलंकार है, अलंकार जाएगा उपमा। तो 21 का यहाँ पे आंसर ए करेक्ट हो जाता है दोस्तों। आगे लेंगे 22। प्रश्न हमारा 22 है, शोक ज्वालाम लीढ़म कारसी, इस पद में कौन सा अलंकार है? शोक रूपी ज्वाला में शोक रूपी ज्वाला से व्याप्त जली हुई वह कन्या थी, तो शोक रूपी ज्वाला रीढ़म कारसी कह, तो कन्या होगी। तो यहाँ पूछा इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो शोक रूपी ज्वाला में लीढ़म कारसी ढली हुई कौन है? तो अलंकार जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अलंकार पूछा कौन सा है? अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी मानो शोक ही ज्वाला हो गया, मानो क्या है उसका जो शोक है वह ज्वाला का रूप धारा किया लिए, तो यहाँ पे अलंकार हमारा हुआ है रूपक अलंकार। शोक ही ज्वाला मान लिया गया है, तो यहाँ पे आरोप हुआ है शोक और ज्वाला का अभेद आरोप हुआ है। अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार है। 22 का सी सही है। प्रश्न संख्या 23 को लेंगे। 23 है, पलाश पलासी श्रेव्य, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो पलाश पलासी श्रेव्याम में अलंकार पूछा है कौन सा है दोस्तों? तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो 2 बार पलाश पलाश आया दोस्तों। पला पलाश पलाश, पलाश और पलासी या पला पला कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पलाश का अर्थ होता है ढाक का वृक्ष, क्या होगा? ढाक का वृक्ष। और एक पलाश जो है वृक्ष है, जो पेड़ है जिसके बीच से वो होकर कन्या निकली थी। तो एक पलाश का अर्थ हो गया ढाक और एक पलाश का अर्थ हो गया वृक्ष। ठीक है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे अलंकार हमारा कौन सा हुआ दोस्तों? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का डी। क्या सही है? डी सही है। यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस जहाँ तक मतलब दोस्तों हमने यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे जो है यमक अलंकार का जो है शिवराज विजय में यमक अलंकार का एक ही एग्जाम्पल प्राप्त होता है। ठीक है, पलाश पलासी। तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 है, कोप ज्वाला ज्वलितम ई, कोप रूपी ज्वाला से ज्वलित ई, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार पूछा प्रश्न संख्या 24 का आंसर उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर यमक, किस अलंकार का प्रयोग है कोप ज्वाला ज्वलित ई में? तो कोप रूपी ज्वाला में ज्वलित ई में अलंकार पूछा है उपमा, रूपक, यवन और भारत की दुर्दशा के सुनकर जो योगी राज थे मानो वह कोप रूपी ज्वाला में ज्वलने लगे। योगी प्रवाच, योगी ने बोला। तो जो यह जो शब्द आया है योगीराज के लिए आया है। योगीराज जब उन्होंने यवन और भारत की दुर्दशा को सुना, तो उनके अंदर क्या हो गया? क्रोध उत्पन्न हो, क्रोध रूपी ज्वाला में मानो जलने लगे। तो अलंकार जाएगा यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 24 का आंसर यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का बी सही करिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 को लेते हैं। 25 है, पटह गोमुख मुखादिनाम निदान कड़ शब्द कुलीम पूर्वपति, इस पद में कौन सा अलंकार? तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा कौन सा है? उपमा है क्या? उत्प्रेक्षा है क्या? रूपक है क्या या फिर यमक है? किस अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों इस पंक्ति में? तो यह जो है यहाँ पे पूर्ति यहाँ तक गया है। तो पूरे पंक्ति में यदि हम यहाँ पे लेंगे यद्यपि से लेंगे तो पूरी इति तक जितने भी जाएंगे उसमें कौन सा अलंकार है? तो पूरी पंक्ति में एक ही अलंकार का प्रयोग किया गया, वह अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो 25 का आंसर यहाँ पे बी सही हो जाता है। ठीक है, तो 25 का बी सही करिएगा। प्रश्न संख्या 26 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है दोस्तों कि हृदयस्थ प्रसाद संभारोध गिरण श्रमेणेव, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में पूछा है कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो हृदय स्थ प्रसाद उपमा अलंकार है क्या? उत्प्रेक्षा है क्या? रूपक है क्या या फिर यमक है? किस अलंकार का प्रयोग है हृदय स्थ प्रसाद संभारो गिरण श्रमेण में पूछा है कौन सा अलंकार है? आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 26 का आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आंसर बी को सही करेंगे प्रश्न संख्या 26 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27 को। 27 है, सकल कला कलाप कलनक सकल
कालना कराल कालह, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे एक ही जो है शब्दों की वर्डों की बार बार आवृत्ति हुई है। अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। किस अलंकार का प्रयोग है? तो इस पूरी पंक्ति में जो है अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। 27 का एक करेक्ट हो जाता है, तो 27 का ये सही करिएगा। प्रश्न संख्या 28 को लेंगे। हरिद्रा द्रव द्रव छालितम यु वदनम, इस पद में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो इस पद में जो है अलंकार पूछा है, तो यहाँ पे है कि मानो, यहाँ पे है कि हल्दी हल्दी के रंग में धुला हुआ, वह जो है हरिद्राद्रव छालिनम यु, मानो वदनम, जो उनका शरीर था कैसा था, मानो ऐसा लग रहा था हल्दी द्राव दलित, मानो कि हल्दी के रंग में धुला हुआ था। तो अलंकार पूछा है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। आंसर को लेंगे। इससे पहले यह इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस पंक्ति को। अलंकार है तो अलंकार की बात करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जाएगा 28 का बी, तो 28 का बी सही करिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29 को, 29 को लेते हैं। 29 को चच चंच चाकत चक चकित कृता, जो है वलोचक लोचन निचयाम, इस पद में अलंकार पूछा है। चंच चकात चक चकिती कृता, अलंकार कौन सा होगा दोस्तों इस पंक्ति में? तो यहाँ पे देख रहे हैं च की बार बार वृद्धि हुई है, तो कौन सा अलंकार जाएगा दोस्तों? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो आंसर की तरफ लेंगे। आंसर जाएगा हमारा 29 का ए। क्या है? ए सही है, पहला सही है। 29 का ए आंसर सही हो जाता है दोस्तों, तो 29 का ये सही करिएगा। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। 30 है सर्वा प्रजाश्च पशुमारम मारित्वा, इस पद में कौन सा अलंकार है? इसको ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा। सर्वा प्रजाश्च पशुमारम मारित्वा, सभी लोगों को, सभी प्रजाओं को पशु मार मारा था। कौन? गजनवी। गजनवी तो जो है मारा था, गजनबी मारा था, पशुमार पूरे भारतवासी जो है भारत की प्रजाओं को, सर्वा प्रजाश्च पशुमारम मारित्वा, मानो पशु मारे, जैसे पशु को मारते हैं वैसे मारा था। तो इस पद में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? प्रश्न संख्या 30 का, तो कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है सर्वा प्रजाश्च पशु मारम मारित्वा, तो यहाँ पे जो है अलंकार है लुप्तोपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार। किस अलंकार का यहाँ पे प्रयोग है? प्रश्न संख्या 30 का। आंसर लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 का आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ। आंसर है लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, तो आंसर 30 का ए सही कर लेते हैं। जो है यहाँ पे जो है सभी प्रजाओं को पशु मार मारा, तो यहाँ पे अलंकार है लुप्त उपमा अलंकार। ए आंसर सही है, आंसर जो है 30 का ए करेक्ट है। अगले लेंगे प्रश्न संख्या 31 को। मूर्तिम इव कलियुगम, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे है कि मानो कलयुग ही मूर्ति है, मानो कलयुग क्या कर लिया? मूर्ति को धारण कर लिया है। अलंकार कौन सा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। अलंकार यहाँ पे जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 31 का बी, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर को लेंगे। आंसर हमारा बी सही है। प्रश्न संख्या 31 का मूर्तिम इव कलियुगम, मानो ने कलियुग ने मूर्ति धारण कर लिया है। अलंकार हमारा कौन सा है दोस्तों? 31 का जो है बी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग। आगे हमारा है प्रश्न संख्या 32 है गृहीतम विग्रह इव चा धर्म, इस पद में कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक है यमक। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? गृहीतम विग्रह इव चा धर्म, तो है मानो शरीरधारी मानो जो है शरीरधारियों ने, ग्रहितम विग्रह, मानव शरीरधारियों ने अधर्म को धारण कर लिया, क्या धर्म? अधर्म धारण कर लिया, ऐसा। तो कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक है यमक। आंसर को लेंगे दोस्तों। आंसर माना जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा। तो 32 का यहाँ पे बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 हमारा है वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर साद्र सिंदूर दान दे दिव्य मान दंडो दंड, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा है कौन सा है दोस्तों?
उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या यमक है? इसमें अलंकार कौन सा है दोस्तों बताइए? जो है वीरता, सीमंत्री, सीमंत, सुंदरम, स की आवृत्ति होने हुआ है, लेकिन यहाँ पे अलंकार जो है यहाँ पे अनुप्रास नहीं है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? अलंकार जाएगा यहाँ पे रूपक अलंकार। कौन सा है? इसमें जो है मानो सीमंतनी जो नायिका है, मानो जो है वीर रूपी नायिका धारण कर ली और सिंदूर दान देवी, सुंदर साद्र सिंदूर दानम। तो अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार हुआ है। प्रश्न संख्या 33 का सी सही है। ठीक है। तो वीरता, सीमंत्री, सीमंत, सुंदरी, जो वीरता रूपी जो सीमंतनी सुंदरी है, मानो उसको सिंदूर दान किया गया है, ऐसा जो है। तो यहाँ अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार है। 33 का यहाँ पे सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 34 को। शी यू घृताम अवतार है, इस पद में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे है कि मानो शिव ने ही शिव धारण कर लिया है। मानो शिव भगवान यानी शिव जो है, शिवराज जो है, शिवराज विजयम के जो जो नायक है शिव, वह और जो है शिव जी भोलेनाथ, मानो शिव ने शिव का ही अवतार धारण कर लिया है। अलंकार कौन सा होगा दोस्तों? अलंकार हमारा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो शिवाजी ने मानो शिव का ही अवतार धारण कर लिया है। अलंकार जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 34 का यहाँ पे जो है बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 35 को। तपस्विनी भेषो अर्जुन, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो तपस्वी भेषो अर्जुन इव, इस पद में अलंकार पूछा है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, यमक, किसका है? इसमें अलंकार कौन सा है दोस्तों? तो इसमें अलंकार है कि जो गौर सिंह है, जो है गौर सिंह की उपमा अर्जुन से दी गई। किससे? अर्जुन से को। तो तपस्वी यानी गौर सिंह किसके समान है? जो है अर्जुन के सदृश है। किसके? अर्जुन के समान है। तो अलंकार हमारा हुआ है उपमा अलंकार। गौर सिंह को अर्जुन की उपमा दी गई है। अलंकार उपमा अलंकार। 35 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 36 को। कर कंपित, कृपा, कृपाण, कृपाणो, इस पद में कौन सा अलंकार है? कर कंपित, तो कर कंपित, कृपा, कृपाण, कृपाणो, इस पद में अलंकार पूछा। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक है, यमक। तो अलंकार सभी को स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है? तो 36 का ए आंसर जाएगा। कौन सा? ए सही है। कौन सा ये दोस्तों? ए सही है। तो प्रश्न संख्या 36 का ए सही कर लेते हैं। कर कंपित, कृपा, कृपाण, कृपाणों में अलंकार पूछा। अलंकार हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 37 को। इंपॉर्टेंट है। मद असी भुजंगिनी, इस पद में कौन सा अलंकार है? मद असी भुजंगिनी, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक है, यमक, किस अलंकार का प्रयोग है? प्रश्न संख्या 37 का। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों मद असी भुजंगी। मानो असी मतलब तलवार, असी मतलब होगा दोस्तों तलवार। ये ध्यान रखिएगा। यह पूछ सकता है असी का अर्थ क्या होता है? असी का अर्थ होता है तलवार। तो तलवार मानो क्या कर लिया है? भुजंगिनी सर्पड़ी हो गई। सर्पड़ी मानो तलवार है, ऐसा जो है यह असी जो है तलवार मानो सर्पड़ी है, इसका आरोप किया गया। असी का भुजंगनी या सर्पड़ी पर आरोप किया गया है। अलंकार कौन सा है दोस्तों? अलंकार जाएगा यहाँ हमारा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। तो 37 का यहाँ पे आंसर जाएगा सी की तरफ, रूपक अलंकार सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 38। 38 है चक्रवर्ती, खेचर, चक्रश, इस पद में कौन सा अलंकार है? ठीक है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है? चक्रवर्ती, खेचर, चक्रस, इस पद में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। किस अलंकार का प्रयोग है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है चक्रवर्ती, खेचर, चक्रस, सुर पर चक्रवर्ती जो सम्राट है उसका आरोप है। क्या है? सुर पर चक्रवर्ती रूपी सम्राट का आरोप है। आंसर जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। तो 38 का यहाँ पे सी सही हो जाता है दोस्तों। 38 का सी सही करिएगा। आगे लेंगे 39 प्रश्न को। कुंडलम, कुंडलम आखंडल दिशा, इस पद में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो इसमें भी जो है वही अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। इसमें जो है सुर पर कुंडल का आरोप है, यानी मानो कि सुर जो है, सुर रूपी जो है नायिका ने कुंडल को धारण किया। जो सुर है मानो कुंडल को धारण किया है। तो यहाँ पे जो है अ, कुंडल अखंडलम दिशा, जो दिशा है यानी पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है, तो ये दिशा रूपी जो नायिका है मानव कुंडल को धारण की है। अलंकार जो है यहाँ पे जाएगा हमारे दोस्तों सूर्य पर कुंडल का आरोप किया गया है। तो यहाँ पे अलंकार हमारा है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। तो आंसर यहाँ पे 39 का सी सही है। तो 39 का सी सही कर लेते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न संख्या
40 है। अस्थिगिरय इस पद में कौन सा अलंकार है? तो अस्थिगिरय में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो अस्थि मतलब हड्डी होता है, गिरह मतलब पहाड़। हड्डियों के ढेर पर पहाड़, मानो ऐसा लग रहा है कि हड्डियों का ढेर है और उसका पहाड़ है। तो अभेदा आरोप हुआ किसका? हड्डियों के ढेर पर पहाड़ का। तो अलंकार कौन सा होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो अस्थिगिरय हड्डियों के ढेर पर पहाड़ का अभेद आरोप किया गया है दोस्तों। आंसर जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। यह हमारा हुआ 40 प्रश्न आज का कंप्लीट जो है अलंकारों से। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नोत्तरी आज की समाप्त हो गई है। अब आप जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपके कितने सही हुए, 40 के 40 सही हुए कि कुछ गलत भी हुए। ठीक है, तो ये दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह जो है कक्षा आप लोग को अच्छा लगेगा परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि यह जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक ही कक्षा में शिवराज विजयम का 40 क्वेश्चन के प्रश्न उत्तरी के माध्यम से जो है आपका प्रथम निश्वास जो है लगा हुआ सिलेबस में, उसका जो है अलंकार जो है समाप्त हो गया है। तो आप इसको जो है पूरे अलंकार को पढ़ सकते हैं, कहीं बाहर से नहीं आएगा। यदि आएगा शिवराज विजयम से, इसी से आएगा जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। कितना सही हुआ जरूर बताइएगा, साथ ही कैसा लगा ये भी बताइएगा। और दोस्तों यदि पहली बार चैनल पर बने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो है और जो है आपकी जो है पढ़ाई कैसे चल रही, आप जो है अपने, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िएगा जिससे कि आप लोग का जो है अच्छे से निकल जाए। ठीक है। तो क्लास को यहीं पे विराम देंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।